मोदी जी। और वोटर क्या है जो जहाँ पे चिपके पड़े हैं? वोटर कौन है जो चिपके पड़े हैं? मोदी जी को किसने लाया उत्तर प्रदेश में? अरे दिल्ली की गद्दी किसने दिलाई? वोटर जनता ने, वोटर ने। तो ये वोटर है लोहा। वोटर कौन है? लोहा। और मोदी कौन है? चिंबक। तो इस चिंबक पर जितने जो लिटे हैं ये वोटर है या नहीं? है नहीं? देखो ये है 1947, ये भी लोहा है। अब बाबा जी कह रहे हैं कि धोखा ये हो गया। ये है रुपया, ये है रुपया आपका, ये है रुपया आपका, ये रुपया आपका है। काय का? चांदी का। इससे चिंबक क्यों नहीं पकड़ रही है? ये काला धन है और ये सफेद धन है। सफेद धन को क्यों नहीं पकड़ रही चिंबक भाई? सफेद धन को चिंबक क्यों नहीं पकड़ रही बताइए आप? ये सफेद धन है, ये है चांदी। फिर बाबा जी कह रहे हैं इनने धोखा किया कि इनने एक लाए 1900 जॉर्ज सिस्टम। ये है देखो हरामी। इसने क्या काम करा? आधी चांदी आधी गिलट। ये यहीं से खरीदा गया है तुम्हारे संडीला से। तो इसमें आधी चांदी है, ये आधे पैसों का, ये रुपया पूरे पैसों का है। ये पूरी चांदी है तो पूरी कीमत है ना, और इसमें आधी चांदी है तो इसमें आधी कीमत है। समझ रहे हैं ना बात? आधी कीमत है। अब इसमें भी भारत के विद्वान नहीं बोले, तब वो लाया ये रुपया 1947। ये रुपया काहे का है? लोहा और गिलट। इसमें चांदी नाम की चीज नहीं है। अगर चांदी होती चिपटता कहीं? नहीं चिपटा। और वही है जॉर्ज सिस्टम जिसने आधी चांदी और आधी रुपया करा, आधी चोरी कर ली। तो बाबा जी कह रहे हैं धोखा हो गया। 1 रुपया चांदी का था तो लिया चांदी का 1947 में आपका लोहे का दे रहा है। तो आप गरीब हुए या रईस? ये जनता बतावे कि आप गरीब हुए या रईस? तो गरीब हुए। अब बाबा जी कह रहे हैं कि उस वक्त हम जब छोटे छोटे थे तो लोग ऐसे करके नचा कर देखते थे सिक्का, हाथ से ना इस तरीका से नचा कर देखते थे ऐसे। अगर जमीन पे गिरा खन्न से बोला तो चांदी है, और जे सिक्का नचा के देखते थे, जे बोलता नहीं था। जे बोला तुम कहीं देखो, जे बोल लिया कहीं, और जे रुपया बोल लिया नहीं बोल लिया तो जो बोल लिया वो खरी चांदी है। देखो जे, और जे नकली है, नकली। देश में हम छोटे छोटे थे तो चर्चा होती थी चांदी का नकली रुपया, ये नकली रुपया। जब ये आवाज उठी नेहरू जी के सामने तो नेहरू जी ने ये रुपया चला दिया। ये रुपया चला दिया। ये रुपया आप देखिए इस रुपए से बड़ा बना दिया, इस रुपए से बड़ा बना दिया ना। देखिए ये रुपया है और इसके बराबर ये रुपया बना दिया, मगर इसमें वजन है ज्यादा और इसमें वजन है कम। इसमें 11.666 मिलीग्राम, इसमें वजन है 10 ग्राम। अब ये सिक्का उसने लोहा निकाल दिया। जब जनता भड़की, प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है ना, जब प्रजा भड़की तो सरकार ने समझा, नेहरू ने समझा कि अब तो मामला फंस जाएगा, जनता भड़क गई तो उसने ये रुपया चला दिया। अब इसमें गिलटर लोहा है नहीं तो ये आवाज कर रहा है। अब जनता हुई फंस गई, इसी को रुपया मान बैठी। धोखा हो गया नहीं हो गया? इसी को रुपया मान बैठी। तो रुपया हमारा है असली, ये चांदी का, और ये दिया न लोहे का उसका, उसके बाद गिलट का, और गिलट के बाद छोटा दे दिया इतना बड़ा। सेम सिक्का उसी तरह बना हुआ है। और छोटा कितना है देखिए, छोटा है या नहीं है? छोटा है नहीं? बिल्कुल है। तो ये छोटा और ये बड़ा। तो बाबा जी कह रहे हैं बाबा सरकार क्या इंतजाम है तुम्हारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कि भारत में कोई शास्त्रीय विद्वान नहीं है कि चोरी होगी। चोरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चीटिंग। चीटिंग, चीटिंग हो गई। तो जो चीटिंग होगी ना हो गई, तो जो रुपया 10 ग्राम का, जो रुपया रह गया 8 ग्राम का। जब 8 ग्राम का रुपया रह गया तब भी भारत का कोई नहीं बोला, ठेंगा वाला दे दी। जब कोई नहीं बोला तो सेम टू सेम देखिए, आप नजदीक आइए, नजदीक आके देखिए, जैसा सिक्का ये गिलट का है और वैसे ही सिक्का ये स्टील का है। सेम टू सेम है, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। और इधर भी दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम दिखाई दे रहा है नहीं जी। जगह होनी चाहिए, बड़ी बेंच होनी चाहिए ना। तो बताइए ये सेम टू सेम। अब जे सिक्का 8 ग्राम का, जे सिक्का रह गया 6 ग्राम का। कितना रह गया? 6 ग्राम का। तो भारत की चोरी हुई नहीं हुई? बिल्कुल हुई। ये हमारा रुपया 12 ग्राम का, फिर 11 ग्राम का, फिर 10 ग्राम का, फिर 8 ग्राम का, फिर रह गया 6 ग्राम का। तो पहला रुपया चांदी का, उसके बाद गिलट और लोहे का, उसके बाद गिलट का, और गिलट के बाद फिर आ गए लोहे का।
तो ये काला धन आ गया नहीं आ गया? अरे भाई चांदी के रुपए पे कभी आपने देखा कालोच आती है? गंदा हो जाता है मगर साफ करो साफ हो जाता है। और लोहा गल जाता है, गल जाता है नहीं गल जाता? तो ये काले धन की बाबा जी कह रहे हैं अब अधिक नहीं काले धन की चल सकती आगे दानवता, इंसानों की जिंदा लाशों पर है भोगवाद की मानवता। तो इसमें जो लोहे का सिक्का आ गया। अब क्या कह रहे हैं बाबा जी? देखो भैया ये सिक्का आ गया, इस पे एक ठेंगा दिखा रहे हैं, इसको भारत में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तिली ली 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 ठेंगा। ठेंगा दिखाने को क्या कहते हैं भाई? मजम्मत कहते हैं, तारीफी? आप लोग बताएं ठेंगा दिखाने को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये जे ले लो हिंदुस्तानी, जे ले लो हिंदुस्तानी, मेरी बात ना कहू जानी, जो ले लो हिंदुस्तानी, 1 रुपया में जो ले लो। बाबा जी कह रहे हैं 1 रुपए में तुम्हारे कपड़े बन जाएंगे। इस रुपए में जितने यहाँ पर बैठे अगर सबके कपड़े ना बन जाए तो मैं अपनी मूछ मुड़ा दूंगा आपकी पेशा में। इससे बड़ी कोई नालत है? बन जाएगा। 1 रुपए में कपड़े बन जाएंगे, क्योंकि 1 रुपए की कीमत है 1 ग्राम सोना। बाबा जी अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, तुम बाबा जी समझ रहे हो ना? वो तो विद्वान है, गुरु है, महान है। वे कह रहे हैं 12 रुपए तोला सोना मैंने खरीदा। तो 12 ग्राम का तोला, 12 ग्राम का रुपया, तो 12 से 12 को भाग कर दो तो 1 रुपए की वैल्यू 1 ग्राम सोना। तो 1 ग्राम सोना कितने का है जी आज? 10 ग्राम सोना 1,28,000 का। क्यों भाई संतोष? इस समय 35 है। हाँ तो 1,35,000 का हो गया। तो 1,35,000 को 10 से भाग कर दो। जब 10 से भाग कर दोगे तो 13,500 कितनी हो गई? 13,500। 13,500 में आपके कपड़े नहीं बनेगा? पैंट शर्ट कोट बिल्कुल बनेगा, अच्छे से अच्छा बनेगा। तो अच्छे से अच्छा बनेगा। तो ये लड़ाई है। बाबा जी कह रहे हैं ये परिवर्तन होना है कि भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। परिवर्तन होगा दुनिया में संदेश सुनाने आए हैं। करे तुम जगो राम की तरह, उठा लो धनुष बाण निज हाथों में। कह रहे झंडा उठा लो, मेरे आदेश से चेला झंडा ना उठा रहे हैं। और कह रहे हमने नामदार ले लो, हम 7 लोग जाएंगे, बाकी सब नरक में जाएंगे। और बाबा जी कह रहे ये धनुष बाण को उठा लो। स्वयं विश्वामित्र मुनि थे ना, स्वयं विश्वामित्र बन संतों का संताप मिटाने आए हैं। और भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। परिवर्तन काहे का होगा कि हमारा चांदी का रुपया दे दो और जो 3 ग्राम को रुपया ले ले। जे रुपया मोदी जी जे रुपया लाए हैं और अंगूठा दिखा रहे हैं कि मैंने सबकी, ना हिंदू बच्चा ना मुसलमान बच्चा, सबको मैंने ठग लिया। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको इस करेंसी ने ठगा नहीं। ये बात सही आ रही है समझ में? बिल्कुल। ऐसा कोई हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बचा नहीं जिसको इस भारतीय रिजर्व बैंक ने ठगा नहीं। अब ये रुपया दिखा रही है, ये रुपया इतना छोटा दिखा रही है, आपने देखा होगा। ये रुपया दिखा रही है। तो इस रुपए पे हम लोगों ने तर्क किया तो लोगों ने कही नकली है, नकली है। अब उसने 2 रुपए का मोदी चला दिया जबरदस्त